अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह हमारे मुंह से निकले हुए बोल हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं, किस तरह कुरान की झूठी कसम से ज़िंदगियों की बर्बादियाँ हो जाती हैं और किस तरह झूठ बोल के चीज़ें बेचने से, तिजारत करने से हमारा नुकसान होता है। आए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ। कुरान एक मुक़द्दस किताब और एक ऐसा सहीफ़ा है जो फिर क़यामत तक नहीं आएगा, लेकिन ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई कुरान आएगा। नबी और कुरान की बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। असूल ज़िंदगी है, कुरान की ज़िंदगी ख़त्म होगी और कुरान से इन्हराफ होगा और कुरान से ताल्लुक़ हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर रास्ता एक ही है और वो रास्ता ये है कि इसे या गुलाफ़ों में सजाया जाएगा या ताकों में बिठाया जाएगा, या फिर कुरान को कसम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज मैं आपको 3 वाक़यात सुनाती हूँ। हमारे एक करीबी जानने वाला वो जवानी में बकरियां चराता था, फिर इसने बाग लेने शुरू कर दिए, यानी ठेके पर बाग लेता था। इसका फल वो बेचता था। इसकी तबीयत और मिजाज में झूठ और फिर झूठ को सच साबित करने के लिए कुरान की कसम और बाग कर कुरान उठा लेना, सर पर रख लेना। वो हमेशा अपने झूठ को कसम के ज़रिए जीत जाता था और कसम के ज़रिए अपनी जीत मनवा लेता था। दिन गुजरते गए, सूरज ढलता भी रहा और चढ़ता भी रहा। हालात ने आहर करवट ली और करवट लेते लेते इसके हालात ये हुए, एक बेटे ने बिल्कुल जवान, शादी इसकी तय थी, अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुद हादसा हुआ और एक दरख्त से गिरा, टांग अभी तक ठीक नहीं हुई। बेटी के हादसात हुए, हड्डियां टूटी, माजूर हो गई। बीवी को कैंसर, घर में हादसात, बीमारियां, तकलीफ, रोज़ नई मुश्किलात और रोज़ नई ज़िंदगी। हफ्तों महीनों घर से दूर रहता है, लेकिन परेशानी ही परेशानी, मसाइल ही मसाइल, मुश्किलात ही मुश्किलात। किसी ने एक मर्तबा इससे कहा कि तू अपनी इन चीज़ों से तौबा कर ले। हंसकर कहने लगा, तौबा तो वो करे जो वीरान और परेशान हो। वो तौबा क्या करेगा, मैं तो बिल्कुल सही आदमी हूँ, मेरे अंदर क्या गलती है। दूसरा वाक़या आप सुनाती हूँ आपको। एक साहिब को मैंने देखा, इसकी करियाना की दुकान थी। इसके बारे में सुना बहुत था, लेकिन देखा सिर्फ एक मर्तबा। इस वक्त वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता था, अगर इसमें मिलावट हो तो हंजीर। बस ये लफ्ज़ मैंने बार बार सुना और कुदरत का निज़ाम देखी, इसकी औलाद में ऐसे हंजीर बनना शुरू हो गए। एक तो इनकी शक्लें हंजीर जैसी हैं और दूसरा हराम और आदात बिल्कुल हंजीर जैसी हैं। वो मिलावट करता था, धोखा देना इसका दिन रात का काम था। झूठ, फरेब इसकी ज़िंदगी का पेशा और शोबा था, लेकिन ना वो इस चीज़ को समझता था और ना मानता था। वो इसको अपना पेशा समझता है कि ये इसका पेशा है। वो इसके मुंह पर एक लफ्ज़ कि अगर मैं कोई गलत करूं तो हंजीर, धोखा दूं तो हंजीर, मिलावट करूं तो हंजीर। अब इसकी नस्लों में हंजीर ही हंजीर है, धोखा ही धोखा, बुराई बहुत ज़्यादा, हालात की सख्ती बहुत ज़्यादा। और इसका बेटा और पोते दिन रात बुरे और बुराई की तलाश में रहते हैं और ज़िंदगी की नाकामियाँ खुद इनकी तलाश में रहती हैं। पैसा पाई नहीं घर में, सुकून नहीं घर में, राहत नाम की चीज़ नहीं। हर पल मुश्किलात, लड़ाइयाँ, झगड़े, मुकदमात, कातलाना हमले, इन पारियाँ वो किसी पर करते हैं। बस हंजीर खा गया उन्हें। तीसरा वाक़या, एक साहब के पास एक मुलाजिम थे, वो जूतों का काम करते थे। इसका मुलाजिम जो जूतों का काम करता था, इससे किसी दूसरे साहिब ने कहा कि तू मेरे पास आ जा, मैं पैसे ज़्यादा दूंगा। जबकि सारा साल वो अब पहले मालिक के पास ही काम करता था। ईद से 4 दिन पहले वो इसके पास चला गया। ईद के सीज़न की वजह से इसके जूतों की दुकान में इसे कमा कर दिया और बहुत कमा कर दिया। ईद के बाद फिर अपने असल मालिक की तरफ आया। मालिक ने कहा, तू कहाँ छोड़कर चला गया था? इसने कहा कि मेरा बच्चा बीमार था, अगर मैं इसके इलाज मालजा में ना जाता तो मेरा बच्चा मर जाता। मालिक ने कहा, तू झूठ बोलता है। कहने लगा, मैं सच बोलता हूँ, और अपनी बात की सदाकत में बहुत लंबी बात की और आखिर में ये कहा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा बच्चा मर जाए। इसका एक ही बेटा था, 3 दिन के अंदर इसका बेटा मर गया। नाज़रीन, सच, सच्चाई, मुँह से निकले बोल हमारी ज़िंदगियों पर असर रखते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ इन बोलों से मुतासिर होती हैं। अगर हम बोलों को एहतियात से बोलेंगे
زندگی سکون، چین اور راحت کا بن جائے گی۔ آئیں احتیاط سے بولیں، بول کر تولیں، تاکہ بولنے سے پہلے تولیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ سب آج کے بعد بولنے میں ضرور احتیاط کریں۔